अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब जावेद है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आज आने का मकसद एक ख़ास मकसद है जिसके साथ मैं आज ऑनलाइन लाइव आई हूँ। आप सबको मैं ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हम एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स या अवेयरनेस लेक्चर्स आप जिसे कह सकते हैं स्टार्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोट कर रही थी कि जो भी पेशेंट मेरे पास मेरे क्लिनिक में आता था वो आते ही कहते था कि मैडम मुझे ना डिप्रेशन हो गया है। तो जब मैं उसकी असेसमेंट करती थी तो पता चलता था किसी को ओसीडी है, किसी को एंजाइटी है, किसी को पैनिक डिसऑर्डर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मेनी डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरल पब्लिक को पता ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फिजिकल इलनेसेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेनी अदर इलनेसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं और उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए तो आप जा सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन अगर आपने किसी को रिकमेंड करना है या आपने ये कैसे जानना है कि कोई बंदा इस बीमारी में है या नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके ज़रिए आपको अंदाज़ा होगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। हमेशा एक बात याद रखें कि आप कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कब इस चीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है कि अब आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरेज सब कुछ क्लियर आ गए हैं और फिर भी आपके मसले का हल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अब आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इस चीज़ का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम पेश आए तो सबसे पहले आप जर्नल फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर वो कह दें कि आपको किसी किस्म का फिजिकल इशू नहीं है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अनफॉर्चुनेटली आजकल जर्नल फिजिशियंस भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर नहीं करते, बल्कि वो खुद ही जर्नल मेडिकेशन जैसे एल्प, जेनेक्स, लेक्सोटनिल रिकमेंड कर देते हैं जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अवेयरनेस होगी तो हम अपने प्यारों को रेफ़र कर सकेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। तो आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस ग्रुप में ऐड करें ताकि हमारा जो एक मकसद है अवेयरनेस फैलाने का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं देखती हूँ मुझे किस किस ने ज्वाइन किया है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आगा वकार साहब। अनीज़ा हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तालिया शरीफ हैं, कैसी हैं तालिया? वेलकम हियर। आज आने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स इंशाल्लाह संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे आपको अवेयरनेस देंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर एक डिसऑर्डर है डिप्रेशन, तो आप कब कहेंगे कि एक मरीज़ को डिप्रेशन हो गया, और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर उसको डिप्रेशन है तो क्या अब आपने उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है या आपने उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना है या आपने उसको घर में ट्रीट करना है, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? तो इन सेशंस में हम आपकी ऐसी बातों का जवाब आप तक देंगे। इसके अलावा हम आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी सिखाएंगे कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो वो खुद अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता है। इसके साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इधर रेज करना चाहती हूँ। अभी मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट की मुझे कॉल आई, नाइला अजीज़ की, और उसने मुझे कहा कि मैडम प्लीज़ एक ये पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम आमना, कैसी हैं आप? उसका पॉइंट ये था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी किस्म का डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन हम किसी ना किसी मसले का शिकार होते हैं, जैसे करियर डिसीजन मेकिंग, जॉब में प्रॉब्लम, शादी के मसाइल, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़। ज़िंदगी में हमारी कोई जर्नल इश्यूज़ भी होते हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपका मसला डिसऑर्डर बन जाए आप तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं।
कोशिश करें उससे पहले ही चले जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल ही डिसऑर्डर तक आपको पहुंचाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, बहन भाई की लड़ाई, बच्चों की माँ बाप के साथ लड़ाई, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात, या फिर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, करियर डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्टीज, वर्क ऑक्यूपेशन कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो आप उसके लिए भी साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। यूजुअली इसके लिए तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ठीक है, जिसने एमएस काउंसलिंग की हो। लेकिन इसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एमएस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दोनों के पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अवेयरनेस जो कि मैं अपने हर सेशन में देती हूँ, जिसको देना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसने कम से कम एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हो। कोशिश करें कि आप क्वैक से बच कर रहें। जहनी सेहत बहुत कीमती चीज़ है, उसको किसी आम लोगों के हाथ में ना दें। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी यंग हैं, एक्टिव हैं, कोशिश करें कि जितनी अवेयरनेस आप लोग फैला सकते हैं फैलाएं, लोगों की नेगेटिविटी से परेशान ना हो। मुझे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, मैडम लोग जो है ना हमें सीरियस नहीं लेते हैं, लोग जो हैं कहते हैं तुम तो पागलों के डॉक्टर हो, लोग जो है ना हमें रास्ते में पकड़ के कह देते हैं हमारा इलाज कर दो। देखो बेटा, ये मसला सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है। आप डॉक्टर से पूछें, आप डेंटिस्ट से पूछें, आप ऑर्थोपेडिक से पूछें, सबके साथ हमारी कौम यही करती है। तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप एक मेडिकल प्रोफेशन में आ गए हैं तो आपने इसका सामना करना है और इन्जॉय करना है। लोगों की ना आपसे उम्मीदें लग गई हैं, तो आप कोशिश करें कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। उनसे तंग आने की आपको ज़रूरत नहीं है, उनकी उम्मीद बने। जितने हमारे सेशंस चलेंगे वो एक एक डिसऑर्डर पे, उसकी मैनेजमेंट की टिप्स पे, और आप उसको किस जो है डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक मरीज को ले जा सकते हैं, उसकी बेसिस पर हमारे सेशंस चलेंगे। सॉरी, कमेंट्स आए हैं मैंने देखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम तलाला, मिस अनीज़ा, thank you Asma, thank you so much for joining, I was missing you so much। thank you आपके अप्रिसिएशन के लिए। नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग मज़ीद कुछ व्यूअर्स के लिए कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है आप लोगों का तो ज़रूर कहिए। हमारी जो है अपकमिंग जो अवेयरनेस लेक्चर्स चल रहे हैं उसका फ्लायर हम लोगों ने अपडेट कर दिया हुआ है। उसमें हमारे बहुत प्यारे प्यारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपना क्लिनिक भी करते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक मसला हमारी पॉपुलेशन के साथ ये आता है कि वो कहते हैं कि मैडम हम थेरेपी तो करवाना चाहते हैं लेकिन हम थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें कहते हैं कि मैडम हम थेरेपी तो करवाना चाहते हैं लेकिन थेरेपी करवाने के लिए हम जा नहीं सकते। तो पॉजिटिवली हैप्पी ने आपके दोनों मसलों का हल एक तीर से दो शिकार कर दिया है। वो क्या है? वो लोग जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए पॉजिटिवली हैप्पी की अफोर्डेबल हेल्पलाइन है जो कि 200 रुपीज़ पर सेशन पे चलती है। आप उससे ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि आपने उसको मिसयूज़ नहीं करना, हमारे किसी थेरेपिस्ट को आपने तंग नहीं करना, नहीं तो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आप अपनी थेरेपी करवाएं, उनसे फ़ायदा हासिल करें, वो आपको अपना बहुत कीमती वक्त दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कंडीशन देखी कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थेरेपी को, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसी हेल्पलाइन चलाते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। तो आई गेस अपनी मेंटल हेल्थ पे आप 1000-1500 रुपया तो खर्च ही सकते हैं ना। हम डॉक्टर्स पे, टेस्ट पे तो इतने पैसे खर्च लेते हैं, हम वाईफाई का बिल भी हर महीने दे देते हैं, हम जो है मोबाइल भी एंड्रॉयड किसी ना किसी तरह से ले लेते हैं। तो हम अपनी मेंटल हेल्थ पे 200 रुपये पर सेशन तो खर्च ही सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स को मैं खास तौर पर ये मैसेज दूंगी, अगर आप किसी भी मसले का शिकार हैं, हस्बैंड की तरफ से, सास की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हमारी जो फीमेल्स हैं ना पाकिस्तान की, बड़ी खूबसूरत हैं।
सारे घर की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ले लेती हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन फिर अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख़्याल नहीं रखती और उनको समझ भी नहीं आती कि हम बात किससे करें। तो उन बहनों को मेरा पैगाम है कि आप हमारी हेल्पलाइन से मदद ले सकती हैं। हमारी हेल्पलाइन में बहुत ही अच्छी बच्चियाँ, बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आपकी रहनुमाई करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपके मसलों का हल हमारे पास है, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक बीमार ज़हन सोच नहीं सकता। जब आपके ज़हन से स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू हो जाएँगे। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आके हमें ये कहते हैं, या बहुत सारे मरीज़ इसी वजह से नहीं आते कि हमारे मसलों का हल नहीं है आपके पास, तो यकीन मानिए हमारे पास है भी नहीं। मसलों का हल सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ? हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम आपके दिमाग से स्ट्रेस को कम कर दें, और जब वो स्ट्रेस कम होगा तो आपको बहुत सारे ऐसे मसलों का हल निकालने की कैफ़ियत आपके अंदर आ जाएगी जो पहले आपके अंदर नहीं होती। सो आप हमारे सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा, इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप अपने ग्रुप में भी ऐसे सेशन स्टार्ट करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं या आप हमें कॉपी कर रहे हैं। यकीन माने हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए। जज़ाकल्लाह, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह संडे से ऑलमोस्ट डेली 9:30 PM हम एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल के साथ आपसे मिलेंगे। From Sunday, inshallah, 26 July. Take care. Allah Hafiz. सॉरी, एक कमेंट आ गया है। मिस तलाला कह रही हैं, प्लीज़ मिस इस बात को भी डिस्कस करें कि हिप्नोसिस एंड साइकोथेरेपी बोथ आर डिफरेंट। अ वेरी नाइस पॉइंट रेज्ड बाय मिस तलाला। बेसिकली बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो आकर हमें कहती है कि क्या आप हमें हिप्नोटाइज कर सकती हैं, क्या आप हमें बेहोश कर सकती हैं। तो यकीन माने वो हिप्नोथेरेपिस्ट भी नहीं कर सकते, शायद कुछ उन लोगों को कर सकते हैं जो कि होना चाहते हैं। साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है और हिप्नोथेरेपी टोटली एक अलग फील्ड है, एक पैरा साइकोलॉजी की फील्ड है। उसका साइकोलॉजी से डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो CBT, DBT, REBT के थ्रू आपकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं, ठीक है। तो जो हिप्नोथेरेपी है वो हमारी थेरेपी का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी कुछ टेक्निक्स, उसकी कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।